मान लीजिए एक ऐसी जगह है जो भूत प्रेतों की वजह से पूरी तरह बंद हो चुकी हो, जहां कोई आ जा नहीं सकता, और किसी मजबूरी में आप वहां पहुंच जाएं और वहां फंस जाएं। और दोस्तों, यह एक ऐसी जगह है जहां लोग सिर्फ अपनी मौत को स्वीकार करने के लिए आते हैं, और यह एक द्वीप है। और अगर आप किसी भी तरह उस द्वीप पर पहुंच गए तो आपको उस द्वीप पर कंकालों के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। आप चीखने चिल्लाने की कोशिश करेंगे, वहां से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके चारों तरफ अगर कुछ दिखाई देगा तो सिर्फ नीला समंदर होगा और कुछ नहीं। ऐसी स्थिति में आप वहां क्या करेंगे? आप क्या करना चाहेंगे? क्या आप उस जगह के काले अंधेरे में खो जाना पसंद करेंगे, या फिर उस जगह के जो रहस्य हैं उन्हें अपना लेना चाहेंगे? ऐसी ही एक बार हालत हुई थी मैथ्यू की। मैथ्यू एक ऐसा इंसान है जो गलती से इस द्वीप पर आ पहुंचा था, जो कि इस दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे डरावना द्वीप है, और इस द्वीप का नाम है हाशिमा आइलैंड। दोस्तों, मैथ्यू एक मछुआरा हुआ करता था जो इटली के शहर वेनिस में रहता था। वह मछुआरा बिल्कुल नया नया था, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि वह बहुत जोशीला इंसान था, जिसे लगता था कि मैं कुछ भी कर दिखाऊंगा। वह किसी की बात नहीं मानता था, अपनी ही धुन में रहने वाला इंसान था। लेकिन आसपास के लोगों ने उसे समझाया था कि जितना हो सके अपने ही इलाके और अपने द्वीप के आसपास ही मछलियां पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। ज्यादा दूर समंदर पार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पास ही एक खतरा भी मौजूद है। मैथ्यू बिल्कुल नया खिलाड़ी था। उसने अभी अभी काम शुरू किया था, इसलिए उसे समझ नहीं था कि किस बारे में बात हो रही है। फिर दूसरे मछुआरों ने बताया कि हम हाशिमा आइलैंड की बात कर रहे हैं। उसने पूछा, यह क्या है? यह कैसा द्वीप है? तब बाकी लोगों ने बताया कि पहले यह एक हंसता बसता द्वीप हुआ करता था। लोग वहां आते जाते थे, मछलियां पकड़ते थे, हर तरह की चहल पहल थी। लेकिन अब वहां कोई नहीं जाता, न वहां कोई रहता है, न वहां कोई जाता है, और न ही सरकार किसी को वहां जाने की इजाजत देती है। कहते हैं कि वह बहुत ही मनहूस जगह है। वहां जो भी जाता है उसके साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता, इसलिए हमें वहां नहीं जाना चाहिए। यह बात बस हमारे ही समूह तक रहनी चाहिए कि वहां कोई नहीं जाएगा। बाकी जिसे जहां जाना है जाए, लेकिन हमें अपने ही इलाके में रहना है। मैथ्यू ने कहा, ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपकी बात मान लेता हूं। लेकिन उसके दिमाग में एक दूसरा ही विचार चल रहा था कि अगर वहां कोई नहीं जाता तो सोचो मुझे वहां कितनी ज्यादा मछलियां मिलेंगी। मैथ्यू अपनी नाव लेकर निकल पड़ा। उसके दिल में बस यही बात थी कि मैं सबसे अलग इंसान बनना चाहता हूं, जिसके पास सबसे ज्यादा मछलियां होंगी। मैं सबसे अलग काम करूंगा। मैं किसी को बताऊंगा नहीं, लेकिन फिर भी इस द्वीप के आसपास जरूर चक्कर लगाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वहां मुझे बहुत मछलियां मिल सकती हैं। मैथ्यू के घर में उसके पिता नहीं थे, इसलिए उसे लगता था कि घर की सारी जिम्मेदारी उसी पर है। वह सोचता था कि सबसे पहले मैं ही खूब पैसा कमाऊंगा, इतनी मछलियां लेकर जाऊंगा तो घर वाले बहुत खुश होंगे, इसलिए उसे यह करना ही चाहिए। वह यही सब सोच रहा था कि उसकी नाव समंदर के बीचों बीच पहुंच चुकी थी। अचानक लहरें बहुत तेज हो गईं, पानी का बहाव तेज होने लगा, हवाएं चलने लगीं। मैथ्यू इतना समझदार तो था कि उसे अंदाजा हो गया कि तूफान आने वाला है। वह वापस किनारे की तरफ मुड़ने लगा, लेकिन अब लहरें उल्टी दिशा से आने लगीं। वह कुछ नहीं कर पाया, उसकी नाव बुरी तरह टूटने लगी। तभी उसे पास ही एक द्वीप दिखाई दिया और वह किसी तरह वहां पहुंच गया। जब मैथ्यू की आंख खुली तो उसने देखा कि वह एक द्वीप पर पड़ा है। सामने समंदर था और चारों तरफ पुरानी खंडहर बन चुकी इमारतें थीं। वहां कुछ भी खास नजर नहीं आ रहा था। उसकी नाव पूरी तरह तबाह हो चुकी थी।
वापस जाने का तो अब सवाल ही नहीं था, उसे वहीं रुकना था। तभी दूर कहीं से घंटी बजने की आवाज आई। वहां एक घंटा घर था और मैथ्यू को पूरा यकीन था कि आवाज वहीं से आ रही है। घंटी जोर जोर से बज रही थी। उसने सोचा, अगर कोई घंटी बजा रहा है तो घंटी बजाने वाला भी वहीं होगा। वह आवाज का पीछा करते हुए उस तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि घंटी तो बज रही थी, लेकिन आसपास कोई इंसान मौजूद नहीं था। फिर अचानक उसे कहीं से आवाज सुनाई दी। वह दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और देखा कि एक कुर्सी पर एक आदमी बैठा हुआ है। मैथ्यू ने उसके पास जाकर पूछा, सर, आप इस द्वीप पर क्या कर रहे हैं? वह आदमी उठा और मैथ्यू की तरफ देखा। मैथ्यू ने देखा कि उसके सामने सफेद कोट में एक बूढ़ा डॉक्टर खड़ा है। डॉक्टर ने कहा, यहाँ ज्यादा लोग नहीं आते। मैं देखता हूं कि सब डरते हैं, लेकिन यहाँ जो भी आता है मैं पूरी ताकत से उसका इलाज जरूर करता हूं। डॉक्टर ने आगे कहा, मैं देख सकता हूं कि तुम्हारे हाथों में चोट लगी है। लाओ, मैं इसका इलाज कर देता हूं। मैथ्यू ने अपने हाथों की तरफ देखा तो उसे महसूस हुआ कि सच में चोट लगी हुई थी। शायद नाव टूटते समय उसे लगी होगी। दर्द तो नहीं हो रहा था, लेकिन निशान मौजूद था। डॉक्टर मैथ्यू को अपने साथ ले गया। अब मैथ्यू के सामने एक बहुत बड़ा अस्पताल था। वह हैरान रह गया क्योंकि उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह अस्पताल के अंदर गया तो देखा कि अस्पताल बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। आसपास बहुत से मरीज थे, डॉक्टर थे, सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसने सोचा, लोग कहते थे कि यहाँ कोई नहीं आता, लेकिन यहाँ तो इतना बड़ा अस्पताल चल रहा है। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारा इलाज भी यहीं होगा, सब ठीक है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। लेकिन जब मैथ्यू डॉक्टर से बात कर रहा था तब उसने महसूस किया कि सारे मरीज उसे घूर घूर कर देख रहे हैं। वह दृश्य बहुत अजीब और डरावना था। मरीजों की आंखों में गहरा डर था। डॉक्टर मैथ्यू को एक अलग कमरे में ले गया। अंदर जाकर मैथ्यू ने देखा कि वहां का सारा सामान बहुत पुराना था। डॉक्टर ने कहा, जाहिर है इस द्वीप पर कौन आता है कि हम नया सामान रखें। मैथ्यू वहां लेट गया। उसने देखा कि कमरे के बाहर एक शीशा था जहां मरीजों की भीड़ लगी हुई थी, जैसे वे देखना चाहते हों कि डॉक्टर मैथ्यू के साथ क्या करने वाला है। डॉक्टर ने मैथ्यू को देखते हुए कहा, हाँ, मैं मानता हूं कि पूरा अस्पताल खंडहर है, लेकिन मैंने इस कमरे को संभाल कर रखा है। यह सुनते ही मैथ्यू के होश उड़ गए। वह उठकर बाहर भागा तो देखा कि वहां कोई इंसान नहीं था। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, डॉक्टर भी गायब था। यानी मैथ्यू खुद ही उस अस्पताल में आया था और खुद ही उस कमरे में चला गया था। तभी उसे अस्पताल के अंदर से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। अब मैथ्यू जहां जहां जा रहा था वहां सब कुछ खंडहर में बदल चुका था। जो चीजें पहले नई लग रही थीं, अब अचानक पुरानी और टूटी फूटी नजर आने लगीं। आवाज का पीछा करते हुए वह एक कमरे में पहुंचा तो देखा वही डॉक्टर खड़ा है, लेकिन अब उसके कोट पर खून लगा हुआ था, चेहरा बिगड़ा हुआ था और हाथ पांव टूटे हुए लग रहे थे। डॉक्टर ने मैथ्यू की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ? अगर मेरी मौत को 100 साल हो गए, आज भी यह अस्पताल मेरा है। आज भी यहाँ हर किसी का इलाज मैं ही करता हूँ। जो भी यहाँ आएगा मैं उसका इलाज जरूर करूँगा, तुम्हारा भी इलाज करूँगा। अब मैथ्यू समझ चुका था कि यहाँ जो कुछ भी वह देख रहा है सब मरे हुए लोग थे। जब वह भागने लगा तो उसे अपने पैरों के नीचे इंसानी हड्डियां और कंकाल महसूस होने लगे। मतलब जो भी यहाँ आया वह कभी जिंदा वापस नहीं गया। वह डॉक्टर ही यहाँ का सबसे बड़ा गुनहगार था, जिसकी यही मौत हुई थी और वही सबकी मौत की वजह था। मैथ्यू भागता हुआ अस्पताल से बाहर निकला। वहां उसने एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा था असाइलम। यह कोई आम अस्पताल नहीं था, बल्कि मानसिक रोगियों का अस्पताल था, जहां वह डॉक्टर मरीजों पर खतरनाक प्रयोग किया करता था। मैथ्यू भागते भागते उसी जगह पहुंचा जहां उसकी नाव
तबाह हुई थी। दूर से उसे एक नाव आती हुई दिखाई दी। उस नाव में मौजूद लोगों ने मैथ्यू को देख लिया और उसे बचाने के लिए पास आ गए। मैथ्यू उस नाव में बैठ गया, लेकिन जाते जाते उसने आखिरी बार द्वीप की तरफ देखा। उसे अब भी घंटी बजने की आवाज आ रही थी, जबकि वहां कोई घंटी थी ही नहीं। घंटाघर तो कब का पूरी तरह तबाह हो चुका था। नाव में मौजूद एक आदमी ने मैथ्यू से कहा, साहब, आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि यहाँ से जिंदा बचकर आ गए, क्योंकि आज तक हमने किसी को वहां से जिंदा वापस आते नहीं देखा। वहां जो भी जाता है वहीं मर जाता है और उसका कंकाल सड़ने के लिए वहीं पड़ा रहता है। मशहूर है कि वहां जो भी जाता है उसे एक डॉक्टर मिलता है, जो इलाज के बहाने उसे एक कमरे में ले जाकर मार देता है, क्योंकि उस डॉक्टर ने 1930 के दशक में वहां बहुत से मरीजों के साथ ऐसा ही किया था। इस द्वीप पर सबसे पहले प्लेग के मरीज लाए जाते थे, जो वहीं दम तोड़ देते थे। बाद में इसे एक पागल खाने में बदल दिया गया। एक समय तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर एक ऐसा डॉक्टर आया जिसने मरीजों पर प्रयोग करना शुरू कर दिया। उसका मानना था कि ये मरीज वैसे भी मर जाएंगे, तो क्यों न इन पर प्रयोग किए जाए। उसने एक एक करके सबको मार डाला, लेकिन वह डॉक्टर खुद भी चैन से नहीं रह सका। उन मरीजों की आत्माओं ने उसे इतना परेशान किया कि वह खुद पागल हो गया और एक दिन उसने उसी घंटाघर से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। आज भी कहा जाता है कि उन मरीजों की आत्माएं उस अस्पताल में कैद हैं।